अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्तों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट यह है कि राय रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो मुसाफिरों की तादाद है वो 7,500 की जा रही है, ताकि जो लोग आने वाले हैं उनको आने जाने में थोड़ी सुविधा जो है वो मिल सके, यानी कि थोड़ी सहूलियत मिल सके। और जबकि जो एयरलाइंस की टिकट है उसमें भी थोड़ी कमी हो सके, यानी कि अब मुसाफिरों की जो तादाद है वो यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 7,500 किया जा रहा है। यानी कि अभी तक डेली की बुनियाद पर जो मुसाफिर हैं वो 5,000 कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे थे, यानी 5,000 मुसाफिर जो हैं वो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे आने जाने के लिए। लेकिन अब इसकी तादाद जो है वो बढ़ाकर 7,500 कर दी गई है, ताकि जो लोग हैं वो आसानी के साथ कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में अभी खादिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी डोमेस्टिक वर्करों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बताया ये जा रहा है कि कुवैत में जो खादिम का वीज़ा है, यानी डोमेस्टिक का जो वीज़ा है वो ओपन किया गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये खादिम का जो वीज़ा है जो फ़िलीपींस से लोग आ रहे हैं उनके लिए जारी किया गया है। और बताया गया है कि खादिम का जो वीज़ा है वो 1400 से 1600 केडी में जाकर पड़ रहा है, यानी कि जो फ़िलीपींस से जो लोग खादिम के वीज़े पर आ रहे हैं उनका जो वीज़ा है वो 1400 से 1600 केडी में पड़ रहा है। जबकि 890 जो केडी है वो जो ऑफिस होते हैं उनको दिया जाता है, और बाकी जो पैसे हैं वो पीसीआर टेस्ट और टिकट वगैरह और क्वारंटाइन वगैरह के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें खर्च किए जाते हैं। तो ये पूरी अपडेट है कि खादिम का जो वीज़ा है बाकी देशों के लिए कब तक ओपन होता है। जब फ्लाइट बाकी देशों की ओपन हो जाएंगी तो यहाँ पर बाकी देशों का भी खादिम वीज़ा जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। इसमें इंडिया, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश वगैरह शामिल होंगे। तो जो भी आगे अपडेट आएगी वो आप लोगों को जरूर से अपडेट कर देंगे। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आपको पता ही है कि कुवैत में धूप में काम करने पर पाबंदी लगी हुई है, और फिर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस दौरान काम करते हैं। 13 वर्कर्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जो रूल्स लागू किए गए हैं उसकी पाबंदी ये वर्कर्स नहीं कर रहे थे। जिस दौरान काम करने पर पाबंदी लगाई गई है उस दौरान भी ये लोग काम कर रहे थे, जिसकी वजह से 13 वर्करों को जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 555 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है और 644 लोग ठीक हुए हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 12,619 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जबकि इस वक्त कुवैत में एक्टिव केस की तादाद 7,714 है, जबकि आईसीयू में जो केस है उनकी तादाद 223 है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।